को मुझे बताना होगा कि मैं क्यों नाग राज्य का गुप्त रास्ता जान नहीं सकी। किसने मुझे बंदी बनाया था, ये माँ को जानना ही होगा। तारा मालिनी ने मुझे बंदी बनाया था और तारा संग शामिल थे मेरे भैया। हाँ, माँ को जानना होगा कि भैया और तारा दोनों मिलकर माँ को मारना चाहते हैं। जन्मदिन के दिन ही उन्होंने माँ पर आक्रमण किया था। ये माँ को बताना होगा। माँ कहाँ है? माँ को बताना ही होगा कि वो माँ के सबसे बड़े शत्रु हैं और वो दोनों माँ को मारना चाहते हैं। उन्होंने ज्योत्सना और कंचन की सहायता की है। हाँ, उन्होंने हर बार ज्योत्सना कंचन की सहायता की है और उनके कारण ही ज्योत्सना कंचन बार बार बच जाते हैं। ये सब माँ को जानना होगा। माँ के शत्रु राजमहल में घूम रहे हैं। मुझे ये माँ को बोलना ही होगा। हाँ, बोलना होगा। माँ, आप? हाँ, मैं। क्यों, मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? या जो बातें तुमने कही वो मुझे जानने की जरूरत नहीं थी? अर्थात एक बात भूलना नहीं लक्ष्मी, जिसके बारे में बात हो रही है वो मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है। नहीं, वो मेरे भैया नहीं। वो मेरे भैया हो ही नहीं सकते। वो यदि मेरे भैया होते तो तारा मालिनी के कहने पर मुझे बंदी बनाकर नहीं रखते। मैंने आपको कह दिया पिताजी। माँ को ये सब बताए बिना मैं कभी शांत नहीं होने वाली। क्यों होगी? माँ को तुम अवश्य बताओ, सारी बात बताओ, किंतु लक्ष्मी ये सोच कर देखना कि तुम कामिनी को क्या बताओगी। क्या प्रमाण है तारा सोमेश्वर के विरुद्ध तुम्हारे पास? किसी प्रमाण के बिना कामिनी तुम्हारी बात पर भरोसा करेगी ही नहीं, आशा करता हूं तुम्हें मालूम है। तब क्या मैं मुख बंद करके सब सहन करूं? नहीं, एकदम नहीं। क्यों सहन करोगे? जो असल में तुम्हारे पद का कांटा है उसे हटा दो। हाँ, उसे हटा दो। खूब समझकर सोचो लक्ष्मी। तुम्हारे पद की असल रुकावट कौन है? तारा मालिनी। तारा मालिनी के सोमेश्वर के जीवन में आने के बाद से सोमेश्वर का जीवन जैसे बदल गया है।